दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है और देर रात से दिल्ली और उससे सटे जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में बड़ा असर पड़ रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो हम आपको अब दिखाएंगे, कि कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार क्या है। यही नहीं, ट्रेनों और हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। इसे इस सीजन का सबसे घना कोहरा माना जा रहा है, जहां विजिबिलिटी बेहद किलोमीटर की आकी गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कोहरे की स्थिति क्या है। प्रचंड कोहरा है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है और सीजन का सबसे ठंडा दिन हो सकता है, क्योंकि देखिए इस सीजन में सबसे ज्यादा कोहरा आज के दिन ही नजर आ रहा है। राजधानी में अब तक 3 दिन शीतलहर चल चुकी है। अब एक बार फिर से शीतलहर की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ये शीतलहर पिछली शीतलहर से अलग होगी, क्योंकि अब शीतलहर सुबह के समय ज्यादा परेशान करेगी। तो जो लोग अपने घरों से मॉर्निंग यानी सुबह के वक्त निकलते हैं, उनके लिए परेशानियां बढ़ने वाली है। दिन के समय धूप की वजह से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत रहेगी और कोहरे से भी। दिन के समय में मौसम आरामदायक रहने वाला है, लेकिन सुबह जो लोग निकलते हैं उनके लिए परेशानियां खड़ी होगी। पिछली बार दिन के समय शीतलहर थी, इसी वजह से लोग काफी अधिक परेशान रहे थे। पूरे दिन कपकपी बनी रहती थी। मौसम विभाग ने भी देखिए शीतलहर और कोहरे को लेकर अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। सीजन का सबसे ठंडा दिन हो सकता है और सबसे ज्यादा सीजन का कोहरा आज के दिन पे ही नजर आ रहा है। ये ठंड कम कब होगी, अपने आप में देखिए एक बड़ा सवाल है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी फिलहाल ये स्थिति रहेगी कुछ दिन और। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की पहली तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। लोग अपने आप को पूरी तरह से कवर करके घर से बाहर निकल रहे हैं। घने कोहरे के बीच विजिबिलिटी बेहद कम है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और आग ही अब एकमात्र उनका सहारा है। कई ट्रेनें लेट हो चुकी है, कई उड़ानें लेट हो चुकी है, कई ट्रेन्स को और उड़ानों को रिशेड्यूल किया गया है। सड़कों पर तो ब्रेक रफ्तार पर लगता नजर आ ही रहा है और ठीक उसी तरीके से कई ट्रेनों और फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी के सितम में लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा देखिए वो लोग जो सुबह के वक्त निकलते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानदायक ये वाली शीतलहर रहने वाली है, जिसमें अभी हम हैं, क्योंकि सुबह के वक्त कोहरा है और दिन के वक्त धूप निकलती है तो थोड़ा आराम रहता है। लेकिन सुबह जो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उनको लेकर हेल्थ एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किए गए हैं उस पर भी आप ध्यान दें। और अगर आपको कोई ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है, अपने किसी गंतव्य स्थान तक आपको पहुंचना है, तो भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अलर्ट रहना है, अपडेटेड रहना है कि कहीं कोई ट्रेन लेट तो नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए अगर जो ट्रेन लेट हो रही है, प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते यात्री बस परेशान हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आदित्य, शीतलहर का दौर जारी है और आज तो इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि कई जगह विजिबिलिटी एकदम 0 मीटर्स पर। आदित्य, बिल्कुल, देखिए इस समय अक्षरधाम फ्लाईओवर पे खड़े हैं और जैसी तस्वीरें यहाँ पे हैं, ये विश्वास करना मुश्किल है कि आप घड़ी के टाइम से जो मौसम में रोशनी है उसको आप मैच कर सकते हैं क्या। सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा, कैमरा सहयोगी रंजन से कहूँगा, ये अक्षरधाम फ्लाईओवर के नीचे से दिखने वाली तस्वीरें हैं, जहाँ पे वाकई में 4 लेन ये मेरठ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, ये इसका एंड पार्ट है और यहाँ पे नीचे चलने वाहन बिल्कुल आपको बहुत कम स्पीड में दिखाई देंगे। उनकी लाइट्स ऊपर तक नहीं दिखाई दे रही हैं, जबकि सामान्य समय में ये ट्रैफिक इस पूरे एक्सप्रेसवे पे चलने वाला यातायात बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। सुबह 7 बजे का समय है, लेकिन इस समय दिल्ली का और पूरे एनसीआर का माहौल ऐसा है कि इस समय सुबह के 4 या 5 बज रहे हों। सूर्य देवता कहीं दर्शन करते दिखाई नहीं दे रहे और फिलहाल जिस तरीके के विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है, वहीं AQI के आंकड़े दिल्ली के लोगों को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज दिल्ली के मौसम में दिल्ली के लोग ट्रिपल मार का शिकार होंगे। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, वाकई में बहुत समस्या देने वाले हैं। और ये जो डेंस फॉग है, जिसको पॉल्यूशन भी कहना या केवल फॉग कहना बहुत मुश्किल है, इसमें सांस लेना भी उतना ही मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल आदित्य, और सबसे ज्यादा परेशानी तो उन लोगों के लिए है जो लोग सुबह के वक्त निकल रहे हैं, क्योंकि दिन में तो धूप निकल जाती है तो थोड़ा आराम रहता है, लेकिन जो लोग सुबह निकल रहे हैं उनके लिए कोहरा एक बड़ी समस्या बना हुआ है।
बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दूसरी तरफ की भी दिखाऊंगा। ये रोड है जो नोएडा दिल्ली रिंग रोड है, यहाँ पे भी आप ट्रैफिक की स्पीड देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत गति से गाड़ियाँ निकलती हैं। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें थी कि कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो गई थी क्योंकि आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। पार्किंग लाइट ऑन करके 20 सड़क पे खड़ी हुई थी और जिस तरीके से यहाँ पे वाकई में विजिबिलिटी की समस्या है, वाहनों की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो चुकी है और कहीं ना कहीं लगातार जो मौसम विभाग है उसके द्वारा ये एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि आने वाले समय में मौसम खराब होने वाला है, लेकिन अब हालात जैसे हुए हैं वाकई में लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, चाहे वो सड़क हो या स्वास्थ्य हो। कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है क्या आदित्य? और आईएमडी और मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है? कब तक इसी तरीके की स्थिति रहेगी? राहत कब मिलेगी लोगों को? देखिए, अभी क्योंकि जनवरी का शुरू है और कहीं ना कहीं बताया जाता है 14-15 तारीख में मकर संक्रांति के बाद तापमान में थोड़ी सी गिरावट शुरू होती है। कल जो तापमान 3.6 था वो आज 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दिल्ली का दर्ज हुआ है। लेकिन जिस तरीके से AQI के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पूरे दिल्ली NCR पे धुंध छाई हुई है, वाकई में ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगर मौसम की मार से दिल्ली के लोगों को राहत मिलती है तो क्या प्रदूषण और इस धुंध की मार से दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये वाकई में कहना बहुत मुश्किल है। इस कोहरे का असर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर तो देखिए रफ्तार पर ब्रेक लगती नजर आ ही रही है, कई ट्रेन लेट हो रही है, कई फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया जा रहा है। तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे थे कि किस तरीके से कोहरे की मार, ठंड का सितम और प्रदूषण की चपेट में पूरा दिल्ली NCR ट्रिपल मार है जो लोगों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली NCR में मौसम की ट्रिपल मार हो रही है और ठंड और प्रदूषण के बीच अटैक लगातार जारी नजर आ रहा है। आज दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 दर्ज किया गया है। बेहद खराब श्रेणी में आता है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में ही दर्ज है। नोएडा में 444 है तो ग्रेटर नोएडा में 392 है। गुरुग्राम में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 है तो वहीं आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल के मुकाबले ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है। और मकर संक्रांति को लेकर जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जब मकर संक्रांति आती है उसके बाद तापमान में देखिए वो जो बढ़ोतरी होती है वो होती हुई नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज को जरा समझिए कि एक तरफ ठंड का सितम है जो लोगों को परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ कोहरे की मार है जिससे लोग बेहाल है और रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, और तीसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो प्रदूषण की स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों के लिए दिल्ली की हवा को दमघोटू हवा के रूप में परिवर्तित कर रही है। हम पूरे दिल्ली NCR में अलग अलग जगहों के आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली में देखिए 400 को पार कर गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं नोएडा की और देख रहे हैं आप गुरुग्राम में किस तरीके की स्थिति है। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 आज दर्ज किया गया है दिल्ली में। बेहद खराब श्रेणी में आता है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अलावा नोएडा में 444, ये भी 400 को क्रॉस कर गया है। ग्रेटर नोएडा में 392, नोएडा से थोड़ा कम और गुरुग्राम में 356 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है।